नमस्कार, मैं उस बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में पेयजल संकट से राहत की बड़ी योजना। 8 जिलों में सतही जल आपूर्ति पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। भूजल पर निर्भरता होगी कब। बिहार के लग्जरी कैरावेन बस बनी पर्यटकों की पहली पसंद। नेपाल और पोखरा तक यात्रा की सुविधा। पटना दर्शन पैकेज के जरिए प्रमुख स्थलों का भ्रमण भी होगा शामिल। बिहार के स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रम में शामिल होगा योग। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। अगले वर्ष से शिक्षा व्यवस्था में होगा नया बदलाव। बिहार के अस्पतालों और मेडिकल स्टोरों में प्लास्टिक उपयोग पर लगेगी रोक। आईएमए ने स्वास्थ्य संस्थानों को प्लास्टिक मुक्त बनाने की अपील की। पर्यावरण संरक्षण पर दिया जा रहा जोर। बिहार के सूर्यवंशी ने ट्राई सीरीज फाइनल में रचा इतिहास। सिर्फ 11 गेंदों में जोड़ा लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक। ईशान किशन का तोड़ा रिकॉर्ड। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। योग दिवस पर पूरे बिहार में दिखा स्वास्थ्य और जागरूकता का संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 12वें संस्करण पर रविवार को बिहार पूरी तरह से योग में नजर आया। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों ने हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रही, जिसका उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देना है। गया जी, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, समस्तीपुर और अन्य जिलों में भी बड़े योग शिविर आयोजित हुए। मसौरी में डॉक्टर दिलीप कुमार के नेतृत्व में लोगों को योग और संतुलित खान पान का संदेश दिया गया। बिहार शरीफ सहित पूरे राज्य में लोगों ने सामूहिक योग का स्वस्थ बिहार और स्वस्थ भारत का संकल्प लिया। बिहार के 8 जिलों को मिलेगा सतही जल का बड़ा सहारा। बिहार में पेयजल संकट से निपटने के लिए पीएचईडी ने 5,000 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना की योजना बनाई है, जिसके तहत भूजल की बजाय सतही जल को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले चरण में भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया जी, औरंगाबाद और कैमूर सहित 8 जिलों को शामिल किया गया है, जहां भूजल स्तर लगातार गिर रहा। परियोजना के तहत नदियों और वर्षा जल को जलाशयों, पोखरों और तालाबों में संग्रहित कर शुद्ध किया जाएगा तथा पाइपलाइन और टंकियों के माध्यम से लोगों तक पेयजल पहुंचाया जाएगा। 2 वर्षों में पूरा होने वाले इस प्रोजेक्ट से भागलपुर से कैमूर तक जल संकट कम होगा और लाखों लोगों को स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार में सर्किल रेट बढ़ने से जमीन रजिस्ट्री हुई महंगी। बिहार में संशोधित सर्किल रेट लागू होने के बाद जमीन की खरीद बिक्री महंगी हो गई। शनिवार से नई दरों पर जमीन निबंधन शुरू हो गया, जबकि स्टैंप ड्यूटी में 1% की बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है। नई व्यवस्था के तहत फुलवारीशरीफ के शहरी क्षेत्रों में जमीन के मूल्यांकन में 100% तक और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 7% तक वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि महिलाओं को राहत देते हुए सरकार ने स्टैंप ड्यूटी में मिलने वाली छूट 0.3% से बढ़ाकर 0.4% कर दिया। साथ ही निबंधन शुल्क में 1% की छूट जारी है। निबंधन पर रोक वाले क्षेत्रों में कारण संपत्ति खरीद बिक्री की रफ्तार प्रभावित हुई। बिहार की लग्जरी कैरावेन बस बनी पर्यटकों की पहली पसंद। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग की आधुनिक कैरावेन बसें पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही। इन बसों में से बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों के साथ नेपाल, काठमांडू और पोखरा जैसे स्थानों की यात्रा भी की जा रही। विभाग ने 16,000 रुपए का विशेष पटना दर्शन पैकेज शुरू किया है, जिसमें तख्त श्री हरिमंदिर जी, पटना साहिब, बिहार म्यूजियम, बापू टावर, गोलघर, सभ्यता द्वार और गंगा में स्पीड बोट राइड शामिल है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने करीब 2.18 करोड़ रुपए की लागत से 2 कैरावेन बसें खरीदी है। इन बसों में किचन, टीवी, बाथरूम, स्लीपर बेड और सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध है। बसें 75 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से बुक की जा सकती है। बिहार के शिक्षण संस्थानों में योग को मिलेगा नया स्थान। विश्व योग दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की मांग पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से बिहार के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे, ताकि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक किया जा सके। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि योग की जड़ें बिहार से जुड़ी है और इसका लाभ समाज तक पहुंचना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि योग को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, लेकिन इसे अनिवार्य न बनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसके लिए न अटेंडेंस होगी और न ही परीक्षा, बल्कि इच्छुक छात्र योगाभ्यास कर सकेंगे। अस्पतालों और मेडिकल स्टोरों में प्लास्टिक उपयोग पर लगेगी रोक। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार शाखा ने राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को प्लास्टिक मुक्त बनाने की अपील की है। इसमें अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर और अन्य चिकित्सा संस्थान शामिल है। आईएमए पदाधिकारियों ने कहा है कि अस्पतालों और दवा दुकानों में दवाइयों और स्वास्थ्य सामग्री को प्लास्टिक बैग में देने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, जिस पर रोक लगाना जरूरी है। संस्था के अनुसार प्लास्टिक कचरा पर्यावरण, जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। इसको देखते हुए
IMA ने सभी स्थानीय शाखाओं से अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों को प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और वैकल्पिक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया। PNG आने पर 3 महीने में छोड़ना होगा LPG सिलेंडर। बिहार में जिन इलाकों में PNG पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां उपभोक्ताओं को अगले 3 महीने के भीतर LPG सिलेंडर छोड़ना होगा। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को इस नियम को लागू करने के निर्देश दिए। गैस से कंपनियां प्रभावित उपभोक्ताओं को 3 महीने का नोटिस देगी, जिसके बाद LPG आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। इसका असर पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर जैसे शहरों के लाखों लोगों पर पड़ेगा। LPG आयात पर दबाव और ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए सरकार PNG उपयोग को बढ़ावा दे रही। पहले चरण में सरकारी कॉलोनियों, अस्पतालों, पुलिस लाइन और अन्य सरकारी परिसरों में LPG हटा करके PNG लागू किया जाएगा। महादलित युवाओं के लिए सोमवार को लगेगा विशेष रोजगार मेला। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत सोमवार को जिला निबंधन और परामर्श केंद्र भवन में 1 दिवसीय विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले का उद्देश्य अनुसूचित जाति, खास करके महादलित वर्ग के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। जिला कल्याण पदाधिकारी अजीत कुमार के अनुसार मेले में देश की 8 प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेगी और योग्य युवाओं का ऑन द स्पॉट चयन किया जाएगा। मेले को सफल बनाने के लिए सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और पंचायत स्तर के विकास मित्रों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक युवाओं तक रोजगार की जानकारी पहुंच सके। 2 करोड़ की आबादी को जोड़ने वाला रेल पुल जल्द होगा तैयार। विक्रमशिला कटरिया रेल पुल परियोजना कोसी सीमांचल के विकास की नई पटरी साबित होने जा रहा है। करीब 2549 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट के क्षेत्र की करीब 2 करोड़ आबादी की सीधी इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र की करीब 2 करोड़ आबादी को सीधा फायदा मिलेगा। गंगा नदी पर बनने वाला 2.44 किलोमीटर लंबा रेल पुल और नई रेल लाइन कोसी सीमांचल और अंग क्षेत्र को सीधे जोड़ेगी, जिससे यात्रा आसान होगी और समय की बचत होगी। भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा और आसपास के जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे व्यापार, परिवहन और कृषि क्षेत्र को नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही निर्माण कार्य के दौरान लगभग 10,000 युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। बिहार के नए कॉलेजों में दर्शन शास्त्र पढ़ाने की उठी मांग। बिहार के 211 प्रखंडों में जुलाई 2026 से शुरू होने वाले नए महाविद्यालयों में दर्शन शास्त्र विषय को शामिल करने की मांग उठी है। सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने उच्च शिक्षा और विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर को पत्र लिख करके इस विषय पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि नए कॉलेजों में विभिन्न विषयों की पढ़ाई शुरू करने का फैसला सराहनीय है, लेकिन दर्शन शास्त्र को सूची में शामिल नहीं किया गया, जो चिंता का विषय है। सांसद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा, नैतिक मूल्य और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने में दर्शन शास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने इसे छात्रों के समय और बहुआयामी विकास के लिए जरूरी बताया। 27 कैमरे और 9 सेंसर से होगी पटना की निगरानी। पटना में मानसून के दौरान जल जमाव रोकने के लिए बुडको ने अत्याधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जहां 27 कैमरे और 9 सेंसर के जरिए बिहार के जल भराव वाले क्षेत्रों की निगरानी की जा रही। पहली बार वायरलेस और वॉकी टॉकी तकनीक का उपयोग कर समन्वय किया जा रहा। सेंसर पानी का स्तर बढ़ने पर अलर्ट देता है और 10 फीट पर रेड लाइट जलती है, जिसके बाद पंपिंग स्टेशन सक्रिय किए जाते हैं। कंट्रोल रूम से पंप की स्थिति, बिजली खपत, तापमान, ईंधन स्तर और वर्षा की जानकारी की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही। 24 घंटे 3 पालियों में कर्मचारी तैनात है। नागरिक जल जमाव की शिकायत हेल्पलाइन नंबरों पर दर्ज करा सकते हैं। खानसर के अस्पताल में सुरक्षा मानकों पर उठे गंभीर सवाल। कोचिंग संस्थान के संस्थापक खानसर फायरिंग मामले के बीच वे एक और चुनौती का सामना कर रहे हैं। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक को 25 जून तक बढ़ा दिया है। इसी बीच फायर सेफ्टी विभाग की टीम दूसरी बार उनके अस्पताल का ऑडिट करने पहुंचे। इससे पहले 7 जून को हुए निरीक्षण में कई सुरक्षा संबंधित कमियां सामने आई थी, जिसके बाद सुधार के लिए 7 से 10 दिन का समय दिया गया था। दूसरी जांच में भी कई कमियां बरकरार मिली। अधिकारियों के अनुसार फायर स्टेयर, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर, डिटेक्टर और पंप हाउस जैसी व्यवस्थाएं अभी भी मानकों के अनुरूप नहीं है। विभाग ने चेतावनी दी है कि समय पर सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। फादर्स डे पर लालू यादव के लिए तेज प्रताप का भावुक संदेश। फादर्स डे के अवसर पर तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के प्रति भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पिता को परिवार की सबसे बड़ी ताकत और अनमोल छाया बताया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि पिता बच्चों की खुशियों के लिए हर कठिनाई सह लेते हैं और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा संघर्ष करते। तेज प्रताप ने कहा कि पिता के संस्कार, प्रेम और आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने लालू यादव के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और
सुखमय जीवन की कामना करते हुए उन्हें नमन किया। उनका यह भावुक संदेश सोशल मीडिया पर समर्थकों के बीच तेजी से वायरल हो रहा। जयपुर दरभंगा नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जल्द होगी शुरू। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जल्द ही जयपुर और दरभंगा के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू होने जा रही। यह ट्रेन राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को सीधा लाभ पहुंचाएगी। ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें 8 स्लीपर, 11 जनरल और 1 पेंट्री कार और 2 LSLRD कोच शामिल होंगे। यह ट्रेन सफर के दौरान 23 स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे कई छोटे बड़े शहरों के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। शुरुआत उद्घाटन स्पेशल ट्रेन के रूप में की जाएगी, जिसके बाद नियमित संचालन शुरू होगा। नई ट्रेन से रोजगार, शिक्षा और अन्य कार्यों के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल में बनाया नया रिकॉर्ड। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने ट्रॉय सीरीज के फाइनल में धमाकेदार बल्लेबाजी कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पूरे टूर्नामेंट में शांत रहे वैभव ने फाइनल में श्रीलंका ए के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक जड़ करके लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 50 का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया और ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैभव ने आक्रामक अंदाज से खेलते हुए 29 गेंदों में 94 रन बनाए, जिसमें 100 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। हालांकि वह शतक से केवल 6 रन दूर रह गए, लेकिन उनकी विस्फोटक पारी ने इंडिया ए को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है और बिहार का नाम रोशन किया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम में राम बाबूदास, कामेश्वर सिंह, अबोध कुमार, कौशलेंद्र कुमार, रंजीत मिश्रा, संजीव कुमार, प्रशांत सिंह, राजेश कुमार, लक्ष्मी मेहता, जितेंद्र ठाकुर, प्रकाश कुमार, नौशाद रजा, अनवर करीम खान, मनोज दास, शशि यादव, हरेंद्र सिंह, नगेंद्र कुमार, रणधीर पटेल, कमल कुमार, राजेश कुमार, विजेंद्र कुमार, नेहल कुमार, राजकिशोर महतो, अजीत कुमार, विनोद शाह, गीता देवी, अर्जुन राम, बाबूलाल मरांडी, कुश कुमार और राजेंद्र ताती। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या आज के युवा डिजिटल दुनिया के कारण असली जिंदगी के लक्ष्य और रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।